धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। हिंदू धर्म में धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस का महत्व। हिंदू धर्म में इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। धनतेरस के दिन से ही भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा शुरू हो जाती है और यह पूजा दिवाली तक चलती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन नई चीजें घर में लाने से घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और धातुओं के बर्तन आदि खरीदने से उन्नति के सभी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। धन्वंतरी जिस समय समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में पीतल का अमृत कलश था, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपोत्सव का आरंभ होता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस कहते हैं। जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर इस दिन ध्यान के लिए चले गए थे और 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दिवाली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तब से धनतेरस का दिन जैन आगम में धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने और सफाई करने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस दिन घर के प्रत्येक कोने में सफाई की जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा सदैव बनी रहे और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ घर में प्रवेश करें। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। श्री सूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मी जी भय और शोक से मुक्ति दिलाती है तथा धन धान्य और अन्य सुविधा से युक्त करके मनुष्यों को निरोगी काया और लंबी आयु देती है। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव है, इसलिए उनकी भी पूजा का प्रचलन है। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने के मार्ग बंद हो गया।
भगवान वामन शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या करें? इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीपदान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें। इस दिन अपने घर की सफाई अवश्य करें। धनतेरस की परंपरा। धनतेरस भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अधिकतर जगहों पर सायंकाल दीपक जलाकर घर द्वार, आंगन, दुकान आदि को सजाते हैं। वर्तमान में धनतेरस के दिन अब बर्तन और आभूषणों के अलावा वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि भी खरीदे जाने लगे हैं। इस दिन से मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, तालाब एवं बगीचे आदि सभी जगहों को जगमग कर दिया जाता है। पश्चिमी भारत के व्यापारिक समुदाय के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराष्ट्र में लोग सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान अपने मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। इस अवसर पर गांवों में लोग धनिया के बीज खरीदते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। इस दिन लोग हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरकर कुमकुम लगाते हैं। मूलतः धनतेरस से फिर से सब कुछ नया कर दिया जाता है, जिससे मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है।